हेलो कामना इज देयर? यस सर। हाँ बेटा, डाउट फटाफट बोलते आइएगा, टाइम लगता है पेपर में। तो जो क्वेश्चन में आपको, आप किसी को भी सिली से सिली डाउट भी होगी, यू कैन आस्क इजीली, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। आपको लगे कि एक पूछ लूंगा तो पता नहीं मेरी क्लास में इज्जत खराब हो जाएगी, डेफिनेटली पूछिए। 46 से 50 था, कोई डाउट? बोलते ना कामना, नो यस बता दिया करिए। 51 से 60 को डाउट है? अक्षय तुम्हारा जेईई मेडिकल, हाँ बोलो बोलो आ रही है। हाँ सर, ये 53 वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझा नहीं। 53? हाँ सर। सर मैं जेईई वो। हाँ हाँ ठीक है। कितने मार्क्स है अक्षय, तुम बताओ पहले टोटल। 210 210, वेरी गुड। सर, सॉरी 209 109। अब अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स तुम्हारा क्या है बताओ? 230 230। इसमें किसी को 250 तक आया है अभी तक? 250 किसी को मार्क्स आया है? फिजा कितने मार्क्स आए थे बेटा सर हाईएस्ट अब तक का? आपका अभी तक का हाईएस्ट? अभी तक का हाईएस्ट 287 है और लास्ट टेस्ट में 258 आया था। वेरी गुड। केम में कितने मार्क्स थे? सर केम में लास्ट पेपर में 88 था शायद। गुड। इसमें पूछ रहा है विद द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूलर इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म में करते क्या बताइए? जो एक्सपेक्टेटर आयन है उसको हटा देते हैं। तो के पार्टिसिपेट करेगा क्या रिएक्शन में बताइए? नो सर। के पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर के पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो Cr2O7 K2Cr2O7 बेसिकली becomes what? Cr2O7 2 माइनस। अच्छा सल्फेट देखिए, दोनों तरफ सल्फेट है, सल्फेट पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? Sulfate is not participating. So if you break 7H2SO4 into ions, तो 14H plus FeSO4 Fe2 plus, इधर क्या है? Fe3 plus। सर वो सल्फेट का नहीं समझा। किसका बेटा? सल्फेट वाला कि वो दोनों तरफ सल्फेट है ना। सल्फेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या बताइए? रेडॉक्स में, अगर रेडॉक्स में पार्टिसिपेट करता तो इट विल चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, द एलिमेंट विल चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर दोनों तरफ सल्फेट है, सल्फेट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ओके सर। It can participate, it may confuse also कि पार्टिसिपेट कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, एग्जांपल कभी कराऊंगा मैं आपको कि आपको लगेगा कि पार्टिसिपेट कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है। थोड़ा अजीब सा सुनने में लग रहा होगा आपको, लेकिन रियलिटी है। Cr3 प्लस और H2O। तो हमने क्या किया? पोटेशियम, दोनों तरफ पोटेशियम थे, हटा दिया। सल्फेट सल्फेट हटा दिया। Fe इसमें क्या है? +2। इसमें क्या है? +3। तो Fe पार्टिसिपेट कर रहा है। क्रोमियम का +6 है यहाँ पे, क्रोमियम का यहाँ पे +3 है, तो पार्टिसिपेट कर रहा है। So this is the final equation. I think first option will be the answer. ओके सर। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट है, बताते जाइए। 60 तक कोई डाउट? सर 57th क्वेश्चन। बिल्कुल बेहिचक अब अपने डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं पता नहीं आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब आसानी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है इसका। ठीक है। 57 permanganate +7 oxidizes I-2 and gives manganese oxide MnO2 in basic medium. Skeletal ionic equation is given as this. मतलब वही बैलेंस इक्वेशन की बात कर रहा है बेटा। तो what would be the half reaction? MnO4 माइनस से क्या बन रहा है? MnO2। I माइनस से क्या बन रहा है? I2। तो इन दोनों को आप हाफ रिएक्शन की तरह ट्रीट करो, बैलेंस करो उसको। जैसे अगर मैं एसिडिक मीडियम है तो आप लोग को प्रैक्टिस वही सबसे प्यारा लगा था कि एसिडिक मीडियम में कर लो,
फिर उसमें बाद में OH माइनस ऐड कर दीजिए, वही आपको प्यारा लगा था, तो लेट्स डू दैट मेथड ओनली। MnO2 प्लस H2O, इधर कितने ऐड करेंगे? किसी को कम मार्क्स आए हैं तो डिसअपॉइंट कभी मत होइए, इम्प्रूवमेंट करने का सोचिए। कम मार्क्स आने का मतलब आपसे कुछ गलतियां हुई होगी, पढ़ाई खराब नहीं हुई होगी, टेस्ट में गलतियां, बहुतों के रेगुलर टेस्ट में मार्क्स आ जाते हैं, फाइनली खराब आ जाते हैं, तो दिन की बात होती है, तो डोंट टेक इट निगेटिव, किसी को भी मैं समझा रहा हूं। तो यहाँ लिखा 2H2 को 4H प्लस, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखे? 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 3 से, इसको 2 से, और फाइनली ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा बताइए? 8H प्लस 2MnO4 माइनस 6I माइनस 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2। यही है। अब करनी क्या पड़ेगी, लेकिन इन्होंने क्या डाला है? OH माइनस, बेसिक मीडियम बैलेंस करनी पड़ेगी इसको। तो कितने OH माइनस ऐड करेंगे आप? 8 OH माइनस। पूछा क्या उन्होंने? Y की वैल्यू Y OH माइनस है। अच्छा, तो आसानी पूछा है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। PQRS। अच्छा, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों से रिजल्ट सेम ही आने वाली है। Mn का कोफिशिएंट 2, I का कोफिशिएंट बेटा 6, एक ही ऑप्शन बदल लगता है, 2 6 2 3। ये क्या बन जाएगा? 8H2 को यहाँ पे 4H2 को कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ पे क्या फाइनली बचेगा? 4H2। नेक्स्ट बताइए। सर 59 क्वेश्चन में आप एक बार मतलब ऐसे बोल सकते हो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करना? थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो रहा है मुझे। दैट बेटा दिस इज रॉन्ग ना। से ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऑक्सीडेशन स्टेट X है, X से Y बनेगा और Z बनेगा। एक ऑक्सीडेशन स्टेट X से कम होगी और एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? X से ज्यादा। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का? +5। यहाँ -1, यहाँ पे +7, तो +5 से -1 हुआ, कम हुआ, +5 से +7 हुआ, ज्यादा हुआ। When the same element gets oxidized as well as reduced, +5 से -1 होना क्या है? रिडक्शन। +5 से +7 होना क्या है? ऑक्सीडेशन। तो नॉट एन एग्जाम्पल। बताइए। फिर लास्ट वाला +4 है, 0 0 है, +2, तो सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है डिफरेंट एलिमेंट का। डिस्प्रपोर्शनेशन में सेम एलिमेंट होती है। बताइए 70 का कोई डाउट? कोई नया क्वेश्चन दिखेगा जे वालों को प्लीज लर्न करिएगा, क्वेश्चन होते हैं, जे मेडिकल कुछ नहीं होता। बताइए 70 का कोई डाउट? ठीक है, प्लीज आई एम सपोर्टिंग यू। आप कैसे भी डाउट पूछें, भले ही हमने सब कुछ पढ़ाया आपको, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज कमिंग आउट फ्रॉम द आउट ऑफ योर नोट्स, उससे कुछ बाहर आएगा। बताइए। सर 71 क्वेश्चन। 71 इज सिमिलर ना, बैलेंसिंग करनी है एसिडिक मीडियम में। और डू द हाफ रिएक्शन, x माइनस से क्या बनेगा? x2, और x3 माइनस से भी क्या बनेगा? x2। ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्रोपोर्शनेशन। हाँ, अपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +5 है, 0 हो गया। -1 से 0 बनना ऑक्सीडेशन, +5 0 बनना रिडक्शन। The element, same element having different oxidation state converted to a single oxidation state। तो इसको बैलेंसिंग कर लेंगे बेटा, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में कर लेंगे ना? उनको डाउट है? यस सर। x माइनस x2 लिखेंगे। तो आपकी क्या गलती हुई होगी? आपकी गलती यही होगी कि आप हाफ रिएक्शन नहीं लिख पाए, उसके बाद तो क्या ही झंझट है। यहाँ पे 2 कर लेंगे, फिर एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे? 6H2O, यहाँ पे 12H प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लें?
10 इलेक्ट्रॉन, किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से। नेक्स्ट बताइए, 7 to 2 क्वेश्चन थोड़ा गलत जैसा था, ठीक है ना? बताइए 80 का कोई डाउट? अदो किसी ने 76 गलत किया है, मतलब अच्छे मार्क्स उसको आए पर फिर 76 गलत है। ये सब सिले मिस्टेक की कैटेगरी में आती है। बैलेंस केमिकल में आप एटम बैलेंस करते हैं और चार्ज भी तो बैलेंस करते हैं, दोनों बैलेंस करते हैं ना? बताइए। Yes. तो आंसर सी होगा। लोग ये भी गलत कर रहा है। 77 इज सेम एज व्हाट? डिस्प्रपोर्शनेशन। NaOH में Na प्लस कोई काम का नहीं, तो Na प्लस स्पेक्टेटर आयन हो गया, तो बेसिकली यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन इन व्हाट? बेसिक मीडियम। हाफ रिएक्शन क्या लिखोगे? P4 से PH3, P4 से क्या लिखोगे? H2PO2 minus. नितिन आप मुझे एक एक क्वेश्चन बताना कि कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किया, ठीक है? Yes. अब ये सोचना मत कि हम क्लास में सबके साथ बैठे हम क्या बोलेंगे। नेवर थिंक अबाउट इट, कभी सीखोगे नहीं। क्लास ही आपको सिखाता है, क्लास ही सिखाता है। बताइए नेक्स्ट। 80 तक कोई डाउट? कामना कोई डाउट नहीं है? सर मैंने 80 वाला स्किप किया, मुझे वो नहीं समझा। क्यों क्यों नहीं समझे? बताइए। सारे बैलेंस रिएक्शन का मेथड एक ही है। व्हाट इज द हाफ रिएक्शन इन दिस? दिस सेम मेथड है ना? यस। बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, और ऐड कर देंगे। ये क्यों? अच्छा आपने एक स्टेटमेंट गलत फ्रेम किया कामना, तो क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर मेरा मेरा क्या हो रहा है ना सर, ये जो रिएक्शंस है ना उसमें मेरा इलेक्ट्रॉन का नंबर वो मैं बराबर नहीं डाल रही हर रिएक्शन में, बस उसी की वजह से रॉन्ग जा रहा है। चलो अब मुझे 6 मुझे बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में? कैसे करें? 14H प्लस का मतलब कितने पॉजिटिव? 14 प्लस इस पे कितना नेगेटिव है? -2 टोटल कितने हुए? +2 इस पे कितने पॉजिटिव है? +3 गलत। यही सब गलतियां कर देते हैं, इसीलिए मार्क्स चला जाता है। एक क्रोमियम पे +3 है ना, कोफिशिएंट 2 है, तो +6 हुआ ना? यस अब तुम खुद सोचो, एक H प्लस पे कितना है? +1, तो 14H प्लस पे कितना होगा? 14 प्लस। जब ये सही किया आपने तो +6 कैसे गलत हो सकता है? बिल्कुल सेम चीज है। अब ज्यादा कौन है, +12 या +6? +12 ज्यादा। तो जिधर ज्यादा होता है प्लस चार्ज, जिधर नेगेटिव कम होती है, वहीं पे डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। डिफरेंस कितनी है? 6 का। 6 ठीक है, और बताइए। $82 लोगों ने गलत किया। 82 में +3 है, +5 ऑक्सीडेशन हुआ, S2 माइनस है, 0 हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो सल्फर भी ऑक्सीडाइज हुआ, आर्सेनिक भी ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? HNO3। ये आपको मैंने पढ़ाया था N फैक्टर। और बताइए। एट्टी सेवन लोगों ने गलती किया क्या? 87 में H2O2 पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? -1। Na2O2 पेरोक्साइड है, उसमें भी -1 होती है, तो रिडॉक्स हुआ ही नहीं। कार्बन का +4 है, दूसरे में कार्बन का +4 ही है, नो रिडॉक्स। HNO3 acts only as oxidant, मतलब ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO2 acts both। क्यों? N का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3। N का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? जो ऑलरेडी +5 मैक्सिमम में है, वो खुद कभी रिड्यूस हो सकता है, कभी ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो रिड्यूस हो सकता है,
अगर वो रिड्यूस हो सकता है तो बिहेव किसकी तरह करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर? Yes, sir. मूव करते हैं जे वाले पेपर पे। बताइए, सेम क्वेश्चन है 26 वाला, उसमें था। नितिन कौन सा गलत हुआ बता दिया ना? 25 सर वो 26 KCL वो वाला था, CAOCL। वो कहाँ? वो तो बहुत टाइम है अभी आने में, पहले तुम इसे बताओ 26 से 30 में। सर इसमें से रॉन्ग नहीं गया था। स्किप भी रॉन्ग है, स्किप करना भी रॉन्ग है। जब आप इस तो लेवल पे मैंने केमिस्ट्री में कोई स्किप ही नहीं किया था। इधर सब सही है 30 तक। यस सर, 32 रॉन्ग गया था। 32 क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ अनायन, OCl माइनस एंड Cl माइनस। लिखिए फिर से एक बार। ब्लीचिंग पाउडर contains 2 different anion, OCl minus and Cl minus। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या है? +1। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या है? -1। सर इससे पता कैसे करने का कि ये ठीक है, दो अलग अलग अनायन। पता नहीं करना होता है नितिन, दिस इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। अब H2SO8 अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप गलत करके नहीं आओगे। सल्फर ऑक्सीजन स्टेट क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ना। मैंने क्या कहा था, क्लास का डिस्कस किया हुआ एग्जाम्पल हर चीज आना चाहिए। उससे आप बाहर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते। क्वेश्चन 4 बार आ चुका है, एक बार नहीं 4 बार, मतलब 4 बार तो नहीं कहेंगे, दो टेस्ट में आ चुका है, डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ये। और बताइए। 33 सर, 33। 33 डाउट है? ये लो, सो उसका ऑप्शन डी आंसर था। हम आंसर देख लेते हैं। 33 मतलब इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? नो सर, वो डायरेक्ट बैलेंस। अच्छा अच्छा, देखो देखो ऊपर रिएक्शन ClO माइनस ठीक है, माइनस है, CrO2 4 माइनस है, मतलब जो ऊपर बैलेंस रिएक्शन है ना वही नीचे भी है। जो ऊपर बैलेंस रिएक्शन है वही नीचे है। सिर्फ डिफरेंस क्या है बताओ, कहाँ डिफरेंस दिख रहा है आपको? ट्राई टू कंपेयर द रिएक्शन, क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो ऊपर CrOH4 माइनस है और नीचे CrOH3। अच्छा, if I remove one OH minus, what is remaining in the above reaction, in the balance given reaction? Forget about the question जो हमने लिखा 33 नंबर। ऊपर वाले रिएक्शन में CrOH4 माइनस से एक OH माइनस बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा? CrOH3 माइनस। CrOH3। तो बेसिकली if I split this reaction, तो 2OH minus plus CrOH thrice plus OH minus plus 3ClO minus 2CrO4 2 minus 5H2O 3Cl minus और 2OH minus and OH minus क्या बन गया? मैं अलग से भी करके बताऊंगा, ये फास्ट मेथड हो गई। नहीं, ठीक है, CrOH thrice plus 3ClO minus 5H2O plus 3Cl minus, ये होना चाहिए बैलेंस्ड, क्योंकि ऊपर हमने बैलेंस किया ही ऑलरेडी है ना, सिर्फ हमने इसको स्प्लिट कर दिया। आप अलग से करोगे तब भी यही आएगा आंसर। व्हाट इज द हाफ रिएक्शन गिवन, टेल मी, क्या होगा? CrOH thrice CrO4
और ClO माइनस गिविंग Cl माइनस। एसिडिक मीडियम में करेंगे, बाद में आपका मेथड OH माइनस चिपका देंगे। So the 2 CrOH minus रहना चाहिए। क्या बेटा? So आपने तो वो सिर्फ CrOH3 लिखा। हाँ, मैंने कुछ गलती कर दी होगी और क्या। रुको, कहाँ गया क्वेश्चन में? कॉपी पेस्ट करने में टेक दिस ऑप्शन कंप्लीट लिख लेते हैं। हाँ 2 है ना, सॉरी सॉरी, देखो गलत कैसी कैसी गलतियां होती है। देखो देखो नितिन, कैसी गलतियां होती है। 2 है ना, हाँ यहाँ भी सर 2 वही होगा, यहाँ भी 2 होगा ना। देखते हो कैसी गलती होती है। बस। अब देखो CrOH थ्राइस का यूनिट क्या है, कोफिशिएंट क्या है 2, OH माइनस का कोफिशिएंट क्या है 4, और CrO4 2 माइनस का कोफिशिएंट क्या है 2। मतलब कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी। सो वो उसको एटम को भी देख के बता सकते थे कि वो क्रोमियम को दोनों साइड बैलेंस करते तो क्रोमियम सेम होना चाहिए। क्रोमियम सेम होगा, तो कितना अच्छा आइडिया लगाया, सही है। जो किस में मिल रहा है सिर्फ ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो तभी तुम्हारा गलत है क्वेश्चन। सो मेरा फिजिक्स में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क। फिजिक्स छोड़ो, लेट्स हैंडल द केमिस्ट्री फर्स्ट। केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे नहीं है ना अभी तक। मुझे Yes. एक भी 33 तुम्हारा गलत है, छोड़ा है, बताओ 33 नंबर नहीं। सही है तुम्हारा। यस। तो कितना प्यारा सॉल्यूशन था, मैंने मेहनत नहीं करना था कि दोनों तरफ क्रोमियम क्या होगी सेम। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अक्षर तुम भी ये गलत किए हो। यस सर। बताओ, अभी बुरा लग रहा है ना? यस। ठीक है, जो सॉल्यूशन बताया अभी नितिन ने वो बहुत बहुत प्यारा सॉल्यूशन था, बट इफ यू बैलेंस द रिएक्शन आल्सो सेम ही आंसर आएगा, कुछ अलग तो नहीं आएगा। कैसे करोगे इसको बैलेंस? सेम वही लॉजिक से क्या ऐड करोगे यहाँ पे H2O, यहाँ पे क्या ऐड, ये क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 + 2 5H2O, नहीं नहीं 5H+ है ना। यहाँ पे सेम मेथड से करना है। 33 होगा, 34 35 36 कुछ बोलते हैं फटाफट आंसर। नितिन तुमने अभी बताया नहीं, बताया तुम्हारा कौन कौन सा गलत हुआ, बताओ चेक कर मुझे बताओ। 26 से 30 तक कोई गलत या स्किप है? नो सर, 32 का एक रॉन्ग गया था। 32 तो रॉन्ग हुआ, 33 भी सही है, 34 सर 34 भी राइट था, वो 30 ऑप्शन फर्स्ट को दिख। 35 सर 35 राइट था, 36 रॉन्ग गया। 36 क्यों रॉन्ग है बताओ, ये ब्लंडर नहीं है। H2 वर्ड क्लास में डिस्कस नहीं किया अक्षर? यस सर। क्या नाम है इसका बताओ? मार्शल सासड। उसका कितने मार्क्स आए? सर केमिस्ट्री में 91। बढ़िया। टोटल सर 225। तो तब भी तुम्हारा 220 आया, मतलब दोनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए। नहीं आया ना दोनों मिला के फिर? नहीं सर। तो प्रैक्टिस बढ़ाइए दूसरे सब्जेक्ट में, सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएंगे। देखो वी कैन गिव ऑल द नॉलेज, ऑल द मेथड आई कैन टीच, वी कैन टीच, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। केमिस्ट्री आप कभी भी खड़ा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स को फर्स्ट दिन से लेकर लास्ट दिन तक जरूरत है। लास्ट मिनट में मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैथ्स ही टफ होता है फाइनल एग्जाम में। 37 सर 37 राइट गया था, CH4 था और 38 रॉन्ग गया। 30 वर्ड रॉन्ग क्यों है बताइए, पढ़िए। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिडक्शन, सही है। The negative ion changes to neutral species, the process is oxidation,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सही है गलत है? सर गलत है। गलत है। तो कैसे गलती की तुमने? एक मिनट। और बताइए कितने क्वेश्चन काउंट कर, नितिन क्वेश्चन काउंट करो, कितने क्वेश्चन हुए तुम्हारे गलत या स्किप? सर टोटल 4 ही हुए थे। 4 गलत हुए या स्किप यस हुए? ये ना, सर गलत एक भी नहीं होता सब, मतलब सर स्किप नहीं किया था, सब गलत होता। 4 ही गलत हुए ना। यस सर। तो 25 क्वेश्चन में 4 को हटा दीजिए, 21, कितने मार्क्स आए? 80 मार्क्स। नहीं 4 गलत भी तो हैं, -1 भी तो करोगे। यस कितने मार्क्स में तुम आए थे टेस्ट में, केम में? सर टोटल 80 आया था। केमिस्ट्री में या टोटल? सर केमिस्ट्री में सर टोटल 42 कितने? क्वेश्चन सिर्फ राइट गए थे सर। 43। टोटल कितने मार्क्स आए? सर टोटल 151 है। तो तुमने क्या लिखा है? रुको, तो तुम लगता है उल्टा पुल्टा लिख दिया तुमने मैसेज में। रुको सर मेरा फिजिक्स बहुत गंदा गया था। मैंने स्टार्ट किया जो तुम्हें मैंने कहा था करने के लिए। हाँ सर वो प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। तुम क्या लिखे हो? 42, 75, व्हाट इज द स्कोर यू गॉट? 42 टोटल 75। सर आपने पूछा था कि वो कितना मिला टोटल, तो मैंने वो बोला था 42। टोटल कैसे 42 मिला? टोटल 153 मिला ना। ये देखो। अच्छा सर मैंने वो उसमें से लिख के लिया था। हम कुछ ज्यादा ही हो गए, क्या चल रहा है ये, कैसे हो गया ऐसा? ठीक है, और बताओ नेक्स्ट। सर ये बाकी सब सही गए थे। 50 सही है सबका? हाँ सर। तुमने लिखा 42 तो फिर लिखा 75, मतलब हम लोग का 75 टोटली मार्क्स आए हैं। हेलो सर। वो 40। सर वो हाँ 42 बोलो। मतलब वो उतने राइट गए थे। सर 48 और 50 पर एक्सप्लेन कीजिए ना। 48 एक्सप्लेन किया ना बेटा, सेम ही क्वेश्चन है। 48 और बोलो कौन सा नंबर? 50। 50 हाउ मेनी फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट? C3O2 में कार्बन का निकालिए, क्या हो कार्बन का? 3 into x plus 2 into -2 equal to 0, x equal to क्या होगा? +4/3। तो फ्रैक्शनल वाली बात कर रहा है ना, ये एवरेज ही बात कर रहा है, नॉट इंडिविजुअल। एवरेज की बात कर रहा है। Fe3O4 में वही होगा, +8/3। Br3 कैलकुलेशन रॉन्ग किया था मैंने, 3 मार्क किया 5 की जगह 3 लिखा है शायद। देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे +8/3, 2 is 4 or 6, +10/4, कितने आ गए? 1 2 3 4 5, है ना। और 48 वाला ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, देखिए हाफ रिएक्शन लिखिए, CrOH4 माइनस से CrO42 माइनस, ClO माइनस से Cl माइनस, बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, सिंपल। एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम बैलेंस करने के बाद हमने क्या ऐड किया? OH माइनस, है ना, यस सर। क्योंकि 6H+ क्या होगा? 2H+ हो जाएगा ना, सॉरी 2H+ हो जाएगा। और दोनों तरफ क्या ऐड करोगे? 2OH माइनस, बिकॉज इस तरफ 2H+ था तो 2H- ऐड करिएगा तो 2H2O बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा।
और यहाँ पहले से 3H2O है तो 5H2O बन गया। दिस इज द फाइनल रिएक्शन। सर मेरा ना वो इंटीजर टाइप में ही 3 रॉन्ग गया है, उसके अलावा नहीं हुआ है रॉन्ग। एक ये 48 ये सर इंटीजर टाइम बस इंटीजर लाना है आंसर, अदरवाइज क्वेश्चन सब सेम ही थे, कोई डिफरेंस नहीं थी। वहां कौन सा गलत हुआ उसका? कौन सा गलत हुआ था उसका? हेलो, एक स्किप हो गया 20 वाला और एक आपको बताती हूँ। आप देख के बता दो। सर वो है, हाँ, वो H2SO8 का। वाह, फिर तो तुमसे भी गलती हुई है, फिर तो गलत बात है ना? ये गलत बात क्यों है? क्यों गलत बात है? बिकॉज फंडामेंटली क्वेश्चन थे, नोट्स का क्वेश्चन था, नोट्स के बाहर क्वेश्चन गलत हुआ आई कैन एक्सेप्टेड, पर नोट्स के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं मतलब नहीं होना चाहिए कभी। ये सबसे पहले आपकी होमवर्क रहेगी। होमवर्क लिख लीजिए पहले, मैं बताना ही भूल जाऊंगा तो फिर जे वाले, फिर नीट वाले क्वेश्चन। सर कौन सा चैप्टर का है? एटॉमिक, बेटा एटॉमिक पढ़ रहे थे ना हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सर वो जो क्वेश्चन पूछा था वो 24 का ही था या वो 44 था? क्या? सो जो उसके डेफिनेशन में था। इसके डेफिनेशन, क्वेश्चन क्या बोल रहे हो अब? बोल क्या रहे हो, समझ में नहीं आया। क्या तुमने वो पूछा? आइसोस्टर्स के लिए था ना? हाँ, क्या बोलो? सो सर उसमें वो इलेक्ट्रॉन का 44 लिखा था, वो 24 है 44 है आंसर? कौन सा क्वेश्चन, कहाँ का क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सो नोट्स, ऊपर है थोड़ा इसी के नोट्स स्लाइड का, में। नोट्स का। हाँ सर। हाँ, तो इसमें जो 44 है मेरे को 24 मिल रहा है। उन्होंने एटॉमिक मास लिख दिया बेटा, जो तुम्हें मिल रहा है बिल्कुल सही है। 6 + 2 × 6 + 2 × 8 22 आएगा ना, और N2O में सर 24 आएगा ना, 16 + 6। 16 + 6 24, यही सब होता है टेस्ट में। ट्वेंटी टू, तो 3 आइटम्स है, एटम्स भी सेम है और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो क्या बोल देंगे उसको? आइसोस्टर्स। सर ने कहाँ तक पढ़ाया है आपको? सर ये खत्म कर दिया। यहाँ तक खत्म कर दिया, वेव से हमने स्टार्ट किया था, है ना? यस वेव स्टार्ट कर लिया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कर लिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं किया हमने, वो कर लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत सिंपल सा चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्लैक बॉडी?
black body is an object which emits all types of radiation and can accept all types of radiation. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ब्लैक बॉडी को आप T टेम्परेचर तक ले जाओगे, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर से वो नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा, will start emitting radiations. If it starts emitting radiations, it will emit variety of radiations. जो रेडिएशंस निकलते हैं उस रेडिएशन का अगर आप प्लॉट करोगे इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्टिकुलर रेडिएशन, amount of energy emitted from a particular radiation in unit time in unit area. E upon A into T है, देखिए ये मतलब एनर्जी होगा अपॉन एरिया पर यूनिट एरिया अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम. तो डिफरेंट वेवलेंथ निकल रहे हैं. तो जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमने डिफरेंट वेवलेंथ प्लॉट कर दिया, वाई एक्सिस पर डिफरेंट इंटेंसिटी प्लॉट कर दिया, और अलग अलग टेम्परेचर पे. अज्यूम दैट T1 टेम्परेचर पे हमने ब्लैक बॉडी को ले गए, तो T1 टेम्परेचर पे बहुत सारे रेडिएशंस निकल रहे हैं. यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? मिनिमम वेवलेंथ. और इधर वेवलेंथ क्या होगा बताओ? मैक्सिमम वेवलेंथ. मैक्सिमम, क्योंकि है ना एक्सिस बढ़ रहा है तो मैक्सिमम वेवलेंथ. तो मिनिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है? मिनिमम. मैक्सिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है? मिनिमम. मैक्स. इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ हो रही है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो किसी इंटरमीडिएट वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. सिमिलरली हम T2 टेम्परेचर पे ले गए, तो T2 पे भी मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है? मिनिमम. पर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या हो रही है? मैक्सिमम. मैक्सिमम. सिमिलरली थर्ड पे ले गए, तीसरी टेम्परेचर पे ले गए, तो अलग अलग वेवलेंथ पे, अलग अलग इंटरमीडिएट वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या हो रही है? मैक्सिमम मिल रही है. यू कैन रिलेट दिस. व्हाट इज दिस वेवलेंथ? वेवलेंथ हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी. मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है बेटा. तो जो लैम्डा मैक्स है वो क्या है? वेवलेंथ corresponding to मैक्सिमम इंटेंसिटी. मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है. अब क्या देख रहे हो? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. अगेन व्हाट इज लैम्डा मैक्स? इट इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द वेवलेंथ corresponding to what? मैक्सिमम इंटेंसिटी. उस रेडिएशन का वेवलेंथ है जिस रेडिएशन से मुझे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही है. तो लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी. तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन टी, लैम्डा इनटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2. लिखा भी है लैम्डा मैक्स इज व्हाट? वेवलेंथ कोरिस्पोंडिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी. इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है. इस ग्राफ में इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ है. मिनिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी 0 मिनिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मिनिमम, और इंटरमीडिएट वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम. अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पोजीशन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है. अगर टी बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरिस्पोंडिंग जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा. तो एज टी इंक्रीजेस, वेवलेंथ कोरिस्पोंडिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी व्हाट? डिक्रीजेस. नोटबुक डालिए हेडिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ग्राफ बनाइए. सिर्फ यही ग्राफ बनाइए सर, और कुछ नहीं.
सर हाँ बोलो। इसके पहले एक ग्राफ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला, सर वो एक बार समझा सकते हो क्या? कौन सी ग्राफ बेटा? सर वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ वेव्स का वो कुछ तो है, वो मुझे समझा नहीं एक्चुअली। नहीं उसमें कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा है। देयर आर 3 वेव्स, 3 वेव है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और ये जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। वही डायग्राम बना हुआ है। ओके सर, तो इसमें से मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकते हैं ना? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सेपरेट चैप्टर है फिजिक्स में, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे आप। पर हमें सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी पिक करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है कांस्टेंट, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम, है ना? कोई मीडियम नहीं लेता, कोई मीडियम यूज नहीं करता, है ना? Yes, sir. और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज ओनली थ्योरी। तो इलेक्ट्रो बोलेंगे व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों का नेट रिजल्टेंट निकालते हैं, तो जो वेव प्रोपगेशन गलत, मैं एक गलत दिखाया। जो मोशन होगी वेव मोशन, वो आपका परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई दोनों होंगे। So there are 2 components, electric field and magnetic field, which will give resultant electromagnetic waves. बस अदरवाइज एक सेपरेट चैप्टर ही पढ़ोगे फिजिक्स 12th में आप एंडिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमें सिर्फ ये जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं। विदाउट मीडियम ट्रैवल करते हैं, स्पीड सेम रहता है। वो अपने साथ एनर्जी लाएंगे तो क्वांटम के फॉर्म में लाएंगे, छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी लाएंगे। उसकी एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको एन एच न्यू लेना पड़ेगा, एन एन टू एच न्यू लेना पड़ेगा। बस इतनी चीजें यूज होगी। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो ग्राफ आपको याद हो गया। क्वेश्चन है प्लॉट intensity versus frequency at T1, T2 and T3 where T1 is less than T2 less than T3 for a black body radiation। ऊपर का ग्राफ कैसा है बताओ? इंटेंसिटी वर्सेस क्या है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। हमने आपको प्लॉट करने के लिए क्या कहा? इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। बताइए। जिसका भी डायग्राम बन जाता है प्लीज सेंड मी। ये कोई कहीं नहीं मिलेगा आपको, इट इज जस्ट क्वेश्चन यूजिंग द अबव ग्राफ। ऊपर ग्राफ अगर आपने समझा अभी जो मैंने समझाया, तो नीचे ग्राफ फट से बन जाएगा।
नहीं हुआ किसी का? अक्षत, हेलो अक्षत, Yes, sir. हुआ ग्राफ? No, sir. देखो, ट्राई टू यूज द अबव ग्राफ. इंटेंसिटी एक्सिस सेम रखना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक्सिस बदलना है. Yes. अनिकेत, हुआ? No, sir. So I will write some points first here. At minimum wavelength, intensity क्या है? बोलिए. Minimum. मिनिमम At maximum wavelength क्या है? At some intermediate wavelength, मैक्सिमम यही ऑब्जर्वेशन है ना ऊपर वाले का. तो गलत सलत ट्राई करिए. अगर आप आइडल रहेंगे तो नहीं होगा. डोंट एक्सपेक्ट कि आई शुड आंसर इट. मैं आंसर कर दूंगा डेफिनेटली, बट गिव अ ट्राई ना. नितिन, हुआ? फिजा, नो क्यों नहीं हो? अच्छा बताओ, सोचो. ऊपर में कोई इक्वेशन है, अभी कोई इक्वेशन, एक नीचे इक्वेशन था, बट ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करना है. आई तो आई रखना है और वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी लाना है. जो वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी लाना है, you have already a relation between frequency and wavelength. You can think over it. Sir, done. भेजो, फट से भेज दिया करिए.
So I have sent you what I did. You sent but deleted. अब मुझे लगा कि वो रॉन्ग है इसलिए मैंने डिलीट किया फिर अभी वापस सेंड किया. देखो रॉन्ग तो ये भी है, पर लगा तो क्या हो गया, गलत भेजो, क्या दिक्कत है, ट्राई तो करो. रॉन्ग ये भी है, उसको इमेंट करिए, थोड़ा और करेक्शन करिए. अब खुद सोचो, अगर इंटरमीडिएट अगर मैं इसको दो, कितना प्यारा एनालिसिस है, आपको लगेगा बड़ा अजीब सी बात. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1 by C upon lambda. जब मिनिमम वेवलेंथ होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? Maximum. maximum जब मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो Minimum. frequency. मतलब जो हमने ऊपर लिखा है एट मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम क्या होगी? फ्रीक्वेंसी. Maximum frequency. इंटेंसिटी क्या होगी? Intensity will be minimum. एट मैक्सिमम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? Minimum. और इंटेंसिटी फिर क्या हो जाएगी? Minimum only. अच्छा, एट सम इंटरमीडिएट राइटिंग बहुत खराब हो गई. एट सम इंटरमीडिएट वेवलेंथ, अगर इंटरमीडिएट वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? Intermediate. इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. दूसरी चीज, अगर वेवलेंथ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम. वेवलेंथ कम है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा. तो अगर देखा जाए, जो चीजें यहाँ लिखी हुई है वही चीजें यहाँ लिखी हुई है. देखो ऊपर Yes. लैम्डा लिखा है, नीचे फ्रीक्वेंसी का टर्म में लिखा है. जो ग्राफ का नेचर होगा तो बिल्कुल ऊपर जैसा ही होगा. ग्राफ का जो नेचर है थोड़ा स्लाइड चेंज होगा. वो क्या चेंज होगा आप सोचिए फिर से. अगर आई विल नॉट टेल यू. ग्राफ का नेचर यहाँ भी क्या है, अगर मैं ऊपर सिर्फ एक बनाता है टेम्परेचर पे, सिर्फ एक ही बनाता है टेम्परेचर का, एक ही होता है ऐसा ग्राफ. यहाँ भी ग्राफ कैसा होगा? Yes. और एक बनाएंगे तो सिर्फ ऐसा ही होगा. मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी मिनिमम, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी मैक्सिमम. बट इफ आई प्लॉट ऑल द थ्री ग्राफ्स इन सेम ग्राफ, तो फिर ग्राफ के नेचर में क्या फर्क पड़ेगा? होगा डेफिनेटली, तीनों ग्राफ इंक्रीज होंगे फिर डिक्रीज होंगे. व्हाट इज हैपनिंग? द ग्राफ इज इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग. व्हाट इज द चेंजेस इन द ग्राफ? यहाँ भी तीन ग्राफ होंगे, तीन ग्राफ को इंक्रीज करना है फिर डिक्रीज करना है, बट क्या चेंजेस होगा? तो सोचिए. तो ग्राफ का नेचर जो ऊपर है वैसा ही ग्राफ का नेचर यहाँ पे भी होगा. समझे आर्या? Yes sir. तो मैंने वो ये सोच के बनाया था कि हाँ बोलो. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, तो फिर इसलिए फिर मैंने वैसे कर दिया. ये कहाँ लिखा है? सर वो नोट्स में ही लिखा है, वो ब्लैक बॉडी वाले. वो पीक्स चेंज होंगे ना, सिर्फ पीक्स के बारे में कमेंट है, पूरे ग्राफ के बारे में कमेंट ही नहीं है. उस इक्वेशन में क्या लिखा है? अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी. जब तुमने ये जो सेंटेंस दिया वही आंसर है फाइनल ग्राफ का. तो फाइनल ग्राफ कैसा होगा? ऐसा. क्यों ऐसा? क्योंकि T1 का, T2 का, T3 का, T1 पे वेवलेंथ क्या थी? ज्यादा T2 से. T1 पे वेवलेंथ क्या था? T2 से ज्यादा. तो फ्रीक्वेंसी Yes. क्या हो जाएगी? कम. कम हो जाएगी ना, Yes. बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर व्हाट?
इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस चेंजेस यही आने वाली है। तो ग्राफ का नेचर क्या होगा? सिंपल, ऐसे 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 ड्रॉ कर लीजिए। क्लू वही था, हिंट वही था कि मिनिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मिनिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मिनिमम। तो सेम फ्रीक्वेंसी पे भी हम कमेंट कर लेंगे, वही सेम टाइप ऑफ रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, डन एवरीबॉडी? Yes, sir. यस। ठीक, हमने आपको ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दिया था, ग्राफिकल एनालिसिस भी बताए थे आपको। हाँ, बता दिया था ग्राफिकल एनालिसिस। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए समझिएगा क्या डिस्कशन चल रहा है। एक प्लेट पे मान लीजिए रेडिएशन आ रहे, अगर एच न्यू ज्यादा हुआ एच न्यू नॉट से या इक्वल हुआ तो एमिशन पॉसिबल है, बता चुका हूं ना। और एस सी बाय लैम्डा लेस देन इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट है, एमिशन पॉसिबल है। अब खुद सोचो, अगर मैं ज्यादा एच न्यू दूं, मोर नंबर ऑफ फोटॉन सप्लाई करूं, इफ emission is possible, emission is possible and number of quantums or photons increases on the metal plate, frequency constant, frequency constant मतलब क्या हुआ? EMR fixed, अगर EMR सेम यूज कर रहे हैं, फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? ज्यादा निकलेंगे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा निकलेंगे। तो नंबर ऑफ क्वांटम्स बढ़ने का मतलब होता है इंटेंसिटी बढ़ना, इंटेंसिटी बढ़ना। तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। फोटो करंट क्या होगी? ज्यादा होगी। फोटो करंट में समझाऊंगा डायग्राम से, फोटो करंट ज्यादा हो। ज्यादा क्लियर है? बोलिए। यस। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है फॉर अ मेटल। अगर
न्यू बढ़ेगा तो एच न्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। बट अगर इफ न्यू कांस्टेंट है, एच न्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड ये भी क्या काइनेटिक हो जाएगा, एनर्जी कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी बढ़ाऊं मैं अगर, बट फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर भी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। बस काइनेटिक डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ फोटॉन से क्या मतलब है, कि फोटोन की एनर्जी फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, चाहे आप कितना ही फोटोन बढ़ा दो। यहाँ तक क्लियर। यस। तो आपको ग्राफ्स पूछ सकते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। ये छोटे मोटे ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे। हाँ, आपकी बुकलेट का क्वेश्चन था, आप मुझे 20 और 21 करके दिखाइए। एक करिए आपको।
सॉल्व हुआ नितिन? नो सर। जब भी ये कहते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, जब भी कहेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स, दे आर एक्सपेक्टिंग विच फॉर्मूला? E total equal to NH nu, जहां पे n क्या होती है? नंबर ऑफ। फोटॉन्स। अब h nu क्या लिख सकते हैं? SC बाय लैम्डा। और क्या लिख सकते हैं? HC न्यू बार। टोटल दिया हुआ है 1 जूल, HC पता है, न्यू बार दिया हुआ है, तो n निकल जाएगा ना। n की वैल्यू क्या हो गई? E total अपॉन h न्यू, एच E total अपॉन SC बाय लैम्डा, E total अपॉन SC न्यू। 21। सर ऑप्शन ए है आंसर। आया हेलो आंसर? सर। हाँ सर बोलो। सर ए है क्या ऑप्शन 20 का? हो सकता है। ई टोटल 1 है, HC की वैल्यू क्या थी? 2 × 10⁻25। सर 6.62 into 10 raised to minus नहीं, -34। HC का वैल्यू लिखा था ना हमने, हाँ सर वही ठीक है। अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा था? 10। हाँ बराबर। बस SI यूनिट में यूज करते हैं तो क्या आगे बताओ? 10⁻25 into 10⁻6 -6 अपॉन 5। 10⁻25 -6 क्या होगा? 19। 19। You can write 10 into 10⁻18, 2 into 10⁻18। सर करेक्ट है सर। हाँ 21 करिए। ट्वेंटी वन किसी का आंसर आया? फिर से नंबर ऑफ फोटॉन्स कह रहा है। व्हाट इज द यूज ऑफ 60 वॉट एंड 10 आवर? 10 आवर्स मतलब टाइम कितना? दिस 60 वाट 3.6 into 10 raised to 4। 6 पॉइंट। सर 3.6 into 10 raised to 4 सेकंड सर। वो हाँ कन्वर्ट कर दो। हाँ जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने जरूरत नहीं है। 10 तो एनर्जी कितनी होगी बताइए? एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 60 सर into 10। 216। सॉल्व नहीं करना बेटा, डोंट सॉल्व इट, लीव इट। दिस इज जूल्स। अप्लाई क्या करोगे फिर से? क्या निकालना है इसमें फिर से? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग दो ही तो फॉर्मूला हमारे पास है, इक्वल टू h न्यू और इक्वल टू NH न्यू। हार्दिक सेशन में नहीं है क्या? सर हूँ मैं सर। अपने मार्क्स मैसेज करो। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रॉपर सेटअप है वो समझने की कोशिश करिए, जो ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ डायग्राम।
ये मेटल प्लेट है। अब डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रोड का जो साइन है वो किससे कनेक्ट करते हैं। ये छोटा का मतलब माइनस और ये क्या है प्लस, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटअप पॉसिबल। हमने इसमें क्या लगा रहे हैं, एच न्यू। क्या निकल रहा है इससे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सामने वाला जो प्लेट है वो अगर पॉजिटिव है, वेरी स्मॉल वोल्टेज। अब याद करो सेम सेटअप था, लेकिन वहां पे वेरी हाई वोल्टेज था कैथोड एक्सपेरिमेंट में, बिकॉज वेरी हाई वोल्टेज इज फोर्सिंग द गैसेस टू आयोनाइज एंड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने का वोल्टेज नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर रही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हाई वोल्टेज लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्किट कंप्लीट करने के लिए वोल्टेज दिया जाता है। नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हेयर, इसकी एनर्जी क्या होगी, जैसे प्लेट से निकलेगा क्या होगा, K max इक्वल टू व्हाट, एच न्यू माइनस एच। अब K max मत लिखिए, यहाँ पे सिर्फ K ही लिखिए, K max ही है वो। तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रॉन प्लेट पे आ रहा है, पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, सब बढ़ेगी। बढ़ेगी। अब वो जो बढ़ेगी, हर एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप बता देंगे तो मान जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकला, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूले से, और जो पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन, उसकी पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचने पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन when it reaches opposite plate, क्या होगा बताइए, बढ़ेगी डेफिनेटली। कितने से बढ़ जाती है, जब भी हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो दिस चार्ज इनटू पोटेंशियल ना। if potential V is applied to a charge Q, its kinetic energy will change by what, Q into V। हेलो, यस वही लिख दिया हमने यहाँ पे। दूसरी सेटअप क्या हो सकती है, तो कभी जो भी प्लेट पे पहुंचेगा उसकी एनर्जी इनिशियल से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। देयर आर टू पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या कर रहा हूं मैं, साइन बदल रहा हूं प्लेट की। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, सर कम होगी। कम होगी, बिकॉज उस पर आप रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी क्या होगी, कम। अब इलेक्ट्रॉन समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाती है, और सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, और आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखेंगे एमीटर में। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाता है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, पर इस केस में फर्स्ट वाले सेटअप में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचना ही है, इलेक्ट्रॉन्स जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकले पर उसको वहां पहुंचना है, बिकॉज उसको पुल कर रहे हैं आप। पर यहाँ पे हम रोक सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा इधर, हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, उसकी एनर्जी कम हो सकती है। यस अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो करंट हो गया, यहाँ पे एमीटर में दिख जाएगा करंट। लेकिन अगर वहां नहीं पहुंचा, पहले ही रुक गया, पहले कैसे रुकेगा, हमने हायर पोटेंशियल सप्लाई कर देंगे, सो दैट its kinetic energy won't becomes reach. zero, it can't reach, yeah, its kinetic energy becomes zero at intermediate position. यस सर। So what is the minimum potential applied to stop the electrons? मतलब वो जस्ट प्लेट पे पहुंचेगा, जस्ट प्लेट पे पहुंचा और उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई अगर, तो वही पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस
What is this? Ke max into V. If kinetic energy of electron when it reaches the opposite plate is 0, इसका मतलब क्या हो गया? Ke max minus E into V naught is 0. V naught is nothing but what? Ke max upon E. यही V naught क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? 2 EV अपॉन E, क्या ले सकते हैं? 2 वोल्ट। अगर आप 2 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पहले ही रुक जाएगा। यस अभी हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, जब इस प्लेट पे पहुंचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। सो दैट इज द सिचुएशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ज्यादा पोटेंशियल दोगे तो क्या होगा? पहले रुक जाएगा और उल्टा चलने लग जाएगा। ये होगा ना। इफ यू अप्लाई हायर Yes. पोटेंशियल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम 0 एट इंटरमीडिएट पोजीशन और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे दूसरे प्लेट पे, तो एमिटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। नहीं होगा। तो व्हाट विल हैपन? अगर हम सेटअप हमने रेडी कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं दूसरे प्लेट पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी निकाल पाएंगे बेटा जब पॉजिटिव किस पे हो, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकले? पॉजिटिव प्लेट से निकले, जाए कहाँ पे? नेगेटिव प्लेट पे, तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन हो ही नहीं सकता। जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको जाना ही है वहां पे, उसको तो बुला रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं तो ये डिफ्लेक्शन होता जाएगा। हम धीरे धीरे पोटेंशियल को चेंज करेंगे। कैसे निकालेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल? पोटेंशियल को स्लोली चेंज करते जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा मतलब पोटेंशियल क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। उससे ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो और बंद हो जाएगा डेफिनेटली। तो व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है? एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट आना रुक गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो गई, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेटअप क्लियर हुआ? सेटअप क्लियर हुआ? दिस इज द एक्चुअल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे ही की जाती है, रेडिएशन दी जाती है, रेडिएशन दी जाती है। अब खुद सोचो, अगर HNU फिक्स है, HNU फिक्स है और ज्यादा रेडिएशन दे रहे हैं, ज्यादा रेडिएशन देने का मतलब ज्यादा फोटॉन्स दे रहे हैं, ज्यादा फोटॉन देने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मतलब करंट क्या होगी? ज्यादा। क्लियर है? इफ इंक्रीज द इंटेंसिटी you are increasing number of photons, if increasing number of photons you are getting number of electrons, so current will be what? More, because जितने ज्यादा electrons निकलेंगे उतनी ज्यादा current develop होगी। So this is a basic setup of this। आपको जो होमवर्क दिया है प्लीज करिएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बोर्ड्स थ्योरी। इस वीक सर का क्लास हो गया है क्या? इस वीक क्लास हो गया सर का? सीवीएम सर का क्लास हो? यस सर एक्चुअली वो फॉर्मूला तक हुआ है, वो डेफिनेशन वो सब नहीं लिया था। कौन सा वो जो डेफिनेशन? आइसोस्टर्स वो से लास्ट का जो है ना वो था। ठीक है, हो जाएगा। इस वीक हो गया लेकिन सर का ना क्लास? यस ओके ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नील्स बोर्ड जो बोर्ड थ्योरी पढ़ेंगे। और रदरफोर्ड मॉडल हो गया? रदरफोर्ड मॉडल हो गया? यस सर ठीक मैक्सवेल तक हुआ। ठीक। नहीं, मैक्सवेल तो मैंने क्लास में करवाया था, वेव थ्योरी तो मैंने स्टार्ट की थी। तो आपका Yes. होम बेटा नोट्स का होमवर्क कहाँ तक करके रखेंगे आप? एक बार फिर स्टार्टिंग से गो थ्रू करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी होगी, आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 46 तक सारे क्वेश्चन आंसर, थ्योरी, डेफिनेशन, फॉर्मूले अलोंग विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर नोट्स। हार्दी तुम्हारे मार्क्स नहीं मिले मुझे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।